सुंदर मौका दिया कि आज हम वचन को बांट सकें। और खुदा के लोगों, सच में प्रभु के दास ने भी कहा, जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, हम चाहे 2 या 3 है, पर यस परमेश्वर वहां पर हमारे मौजूद बीच है। में। और खुदा के लोगों, आमीन। बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं या सुनेंगे। खुदा आज के वचन के द्वारा हम लोगों के जीवन में भी काम करेगा। तो खुदा के लोगों, आमीन। परमेश्वर हमें बार बार कुछ बातों को सिखाते हैं। कई बार मनुष्य क्या होता है, अपनी लाइफ में उदास हो जाता है, निराश होते हैं जब हालातों को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं। पर हमारा परमेश्वर कुछ बातों को सिखाना चाहता है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्याकुल ना हो। आज का हालेलुया। टॉपिक है व्याकुल ना हो या उदास ना हो। अगर उसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 1 वचन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ, तो अभी बाइबल पढ़ा जा रहा है, तो मेरी बेटी पढ़ रही है। तो वचन लिखता है, कहता तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो परमेश्वर पर विश्वास रखो। और मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि मुझ पर भी विश्वास रखो। खुदा के हालेलुया। लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपने हल्लिया जीजों को ये बात कही, कहता तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हम सबका परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो पावर है जो हर एक हालातों को बदल सकती है। वो पावर है, वो शक्ति है जो हर एक परिस्थितियों को चेंज कर सकती है। खुदा के लोगों, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ना हो। बहुत से लोगों के मन व्याकुल हो रहते हैं जब उनके काम नहीं बनते, जब उनके हालात खराब हो जाते हैं, जब उनकी परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, जब वो अपने दुख और तकलीफों में उलझ जाते हैं, जब वो परेशानियों का सामना करते हैं। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, खुदा के लोगों, आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रजा हो। आप उस हालेलुया स्वर्ग के परमेश्वर के बच्चे हो। और आप छोटे परमेश्वर के नहीं, आप एक सामर्थी और स्वर्ग में जीवित परमेश्वर की संतान हो। और आप चुना हुआ राज के कतर चुने हुए लोग हो। आप परमेश्वर के, आप राजपधारियों का समाज हो। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है। कहता तुम मुझ पे भरोसा रखो, कहता तुम मुझ पे भरोसा रखो और मेरे पिता के ऊपर भी विश्वास रखो। जब खुदा के लोगों हम विश्वास दिखाएंगे अपना बड़ा मजबूत, जब हम खुदा के लोग अपने विश्वास के कार्यों को करना शुरू करेंगे, तो आपके हालात आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपकी परिस्थितियां पलट जाएंगी, आपके जीवन में एक नया चमत्कार आप एक दिन देखने पाओगे, क्योंकि आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। खुदा के लोगों, चिंता ना करें, क्योंकि आपका और मेरा वो जीवित परमेश्वर आपसे और मुझसे ये बात कहना चाहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी ओर हूँ, मैं तेरे पक्ष में हूँ। आप खुदा के लोगों किसी भी परिस्थिति से ना डरना, आप लोगों से ना डरना। आज के दिनों में, आज के समय में बहुत से लोग मसीह का विरोध करने लगे हैं, बहुत से लोग आपके प्रचार करने का विरोध करने लगे हैं, बहुत से लोग चर्च का विरोध करने लगे हैं, बहुत से लोग कलीसियाएं बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से लोग योजनाएं बना रहे हैं कि हम चर्च बंद करा दें, हम कलीसियाएं बंद कर दें, हम सेवाकाई बंद कर दें। पर खुदा के लोगों, आप और मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य में शामिल हैं जो कभी बंद नहीं हो सकता। हमारी सांसें बंद हो जाए, हमारा शरीर काम करना बंद कर जाए, पर परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का वचन कभी भी बंद नहीं हो सकता। और वो हमेशा जीवित है और कार्य में लगा रहेगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, आपका और मेरा परमेश्वर कहता है तुम निराश मत हो।
जब तुम कलेश देखते हो निराश मत होना, जब तू अपना विरोध देखते हो, जब लोग तुम्हें सताए, लोग तुम्हारे विरोध में हो, व्याकुल मत होना, तुम निराश मत होना। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, मैं तुम्हें जोतूंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। खुदा के लोगों, आपकी निराशाओं के ऊपर अपने परमेश्वर को रखें, अपनी उदासियों के ऊपर अपने परमेश्वर को रखें, अपने हालातों से बड़ा अपने परमेश्वर को दिखाएं, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर सामर्थी है, आपका और मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वो कभी भी खुदा के लोगों हमें अनाथ नहीं छोड़ता, कभी भी वो परमेश्वर में अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, जितना हम परमेश्वर को बड़ा करेंगे अपने जीवन में, जितना हम पहला स्थान परमेश्वर को देंगे अपने जीवन में, जितना आप परमेश्वर के वचन को पहला स्थान अपने जीवन में दोगे, उतना आप फलवंत होगे, उतना ही आप खुदा के लोगों फलवंत किए जाओगे। उससे बढ़कर खुदा आपको आशीषों से भर देगा, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर वो स्वर्ग का परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और आज वो परमेश्वर हमसे एक बात कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हालातों को देख के व्याकुल ना हो, परिस्थितियों को देख के व्याकुल ना हो, क्योंकि वो परमेश्वर अभी भी आपके पक्ष में खड़ा है, अभी भी आपकी ओर है वो आपका परमेश्वर। पढ़ेंगे मेरे साथ यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल उसका 36 अध्याय उसका 9 वचन, उसका 36 अध्याय यहेजकेल 36 उसका 9। देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान दें इस वचन के ऊपर। कहता है देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। हमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। खुदा के लोगों, आपका परमेश्वर आपसे बात करता है आज इस वचन के द्वारा, आपका परमेश्वर आपसे बोलता है आज इस वचन के द्वारा। कहता है देखो, आप शायद सोचते हो कि मैं अकेला रह गया, आप शायद सोचते हो कोई मेरा मदद करने वाला नहीं है, आप शायद सोचते हो ओ परमेश्वर मेरे तो बिजनेस बंद हो गया है, ओ परमेश्वर मेरा पैसा कहां से आएगा, परमेश्वर मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं कैसे सेवकाई करूंगा, कैसे मैं कलीसिया को बढ़ाऊंगा। पर खुदा के लोगों, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको और मुझे अपनी निज प्रजा के रूप में बोला है, कहा है कि तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे चुने हुए हो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज क्या कहता है, देखो देखो, कहता मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। महसूस करो अपने परमेश्वर को, देखो अपने परमेश्वर को। जितना आप अपने जीवन में परमेश्वर को बड़ा करेंगे, जितना आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, उतना आपका परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। खुदा के लोगों, उतना आप परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाओगे, उतना परमेश्वर आपको फलवंत करता जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। परमेश्वर हमारे पक्ष में है, परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर उस समय आपके साथ है जब आप दुख में आंसू बहा रहे होंगे, परमेश्वर उस समय आपके साथ में है जब आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको काम नहीं है, परमेश्वर आपको अच्छा काम दिलाएगा। आप परमेश्वर आपके पक्ष में है उस समय जब आपकी सेवाकाई में आपका विरोध हो रहा है, और परमेश्वर आपको उस विरोध में भी आपको उठाएगा, फलवंत करेगा और बैरियों के मुंहों को लज्जित कर देगा। उस समय भी परमेश्वर आपके पक्ष में है जब आपको लगे ओ परमेश्वर मेरी सेवाकाई नहीं बढ़ रही, परमेश्वर मेरी कलीसिया नहीं बढ़ रही। पर खुदा के लोगों चिंता ना करें, आपका और मेरा परमेश्वर आपको एक बात कहना चाहता है कि मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और खुदा के लोगों, वो परमेश्वर आपको फलवंत करने जा रहा है, वो परमेश्वर आपकी कलीसियाओं में बढ़ोतरी देगा। आपको हालेलुया ये इसलिए नहीं बुलाया गया कि आपको बड़ी भीड़ दी जाए, आपको इसलिए नहीं बुलाया गया कि आप बहुत बड़ी भीड़ में आपको एक सेवक बनो, आपको इसलिए बुलाया गया कि आप आत्माओं को जीतो। भले खुदा के लोगों वो एक आत्मा है, भले वो दो आत्मा है, भले 5 है, जितने भी लोग खुदा ने आपको दिए हैं, आपके पक्ष में आपका परमेश्वर है और वो इस कलीसिया को चलाएगा। वो परमेश्वर आपके बिजनेस को भी बढ़ा देगा। अगर आपको लगता है कि मेरे नौकरी कम पैसे वाली है, तो उसके खुदा को पहला स्थान दें, वो परमेश्वर आपको उससे बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। वो खुदा आपके जीवन में अद्भुत करेगा, क्योंकि वचन कहता है देखो, पढ़े फिर से इस वचन को, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। हाँ देखो, कहते मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ।
और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करता हूँ। मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करता हूँ। खुदा के लोगों घबराए ना, खुदा के लोगों डरे ना। वो परमेश्वर कहता है देखो मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करता हूँ। आपका और मेरा परमेश्वर हमारी ओर अपनी कृपा दृष्टि करेगा। मेरा परमेश्वर कभी आपको छोड़ेगा नहीं। मेरा परमेश्वर कभी भी हालेलुया त्यागता नहीं है, कभी भी छोड़ता नहीं है। वो परमेश्वर आज भी कहता है देखो मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम पे कृपा दृष्टि करूंगा। परमेश्वर हमारे पर कृपा दृष्टि करेगा, परमेश्वर हमारी मदद करेगा, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर हमें आशीषों से भर देगा। कभी भी खुदा के लोगों निराश मत हो। अपने दुख को देख के, अपनी परेशानियों को देख के, अपनी पीड़ाओं को देख के मत निराश हो। पर एक बात याद रखो कि आपका और मेरा परमेश्वर हमारे पक्ष में है, हमारी ओर है, इसलिए हमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है व्याकुल मत हो, भरोसा रखो परमेश्वर पे और मुझ पे भी विश्वास रखो। कहता है उस परमेश्वर पे भरोसा रखें, अपने यीशु पे विश्वास रखें। आपका परमेश्वर, आपका यीशु आज भी आपको फलवंत कर सकता है, आज भी आपको आशीषों से भर सकता है, आज भी आपका और मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम को कर सकता है। जब आप निराश होते हो, जब आप दुख में होते हो, आप उसे अपना भाग्य मत समझे। आप ये मत समझे कि मेरे भाग्य में सिर्फ यही है। आपका अगर निराश हो, आपके जीवन में दुख तकलीफें हैं, आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं बार बार, तो आप इसे अपना भाग्य मत समझें। ये खुदा के लोगों आपके जीवन में इसलिए आती हैं कि आपको और मजबूत करें परमेश्वर में, आपको और आशीषों का वारिस बना दे। क्योंकि आप जितने दुख और परेशानियों के उस हालेलुया भट्टे से होकर निकलेंगे, उस आग के होकर निकलेंगे, उतना ज्यादा आपका और मेरा परमेश्वर हमें परख के एक प्योर सोने के समान अपना हमारी कीमतों को बढ़ाएगा और हमारे जीवनों में अद्भुत आशीषों को देगा, जिससे हम उसकी जीवित गवाही बन जाएंगे। हालेलुया। खुदा के लोगों आज के वचनों को हम सच में यस और आमीन के साथ रिसीव करेंगे तो सच में वचन ही आपके जीवन में आशीष देगा, वचन ही आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा आपसे बात करता है कि तुम डर मत, घबरा मत, तेरा परमेश्वर तेरे पक्ष में है। वो परमेश्वर तुझ पे कृपा दृष्टि करेगा, अपनी कृपा दिखाएगा, अपनी दृष्टि आपके ऊपर रखेगा। आप देखो आप फलवंत किए जाओगे। आगे पढ़ेंगे उसको क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। और तुम जोते बोए बोए जाओगे। हाँ फिर से पढ़ेंगे उसको, 9 वचन 9। देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। हाँ ध्यान दें, आप लोग सभी ध्यान दें इसको। कहता देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा। और देखो मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा। और तुम जोते बोए जाओगे। क्या किए जाएंगे हम? जोते और बोए जाएंगे। आपको मालूम है हम जाते ही खेत में काट नहीं सकते जब तक हम बोएंगे नहीं। और बोने का प्रोसीजर आपको कितनों को मालूम होगा? सबसे पहले क्या करता है किसान धरती के ऊपर खेत के अंदर? उसको बाता है, उसको हल चलाता है। पहले उसको हालेलुया उसकी खोदाई की जाती है। पहले उस धरती की क्या बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं उस छाती को या धरती को पूरा हालेलुया गहराई तक उसको खोदा जाता है। ये प्रोसीजर दुख वाला होगा, ये प्रोसीजर शायद उस खेत के लिए परेशानी वाला होगा जब उसको पूरे हालेलुया उन तवियों से या हल से उसको गोडाई की जाती है। शायद लगे ओ परमेश्वर में इतना दुख में क्यों हूँ, ओ परमेश्वर में इतनी परेशानी में क्यों हूँ। पर खुदा के लोगों आपको तैयार किया जा रहा है एक बड़े फलदायक बनाने के लिए, आपको तैयार किया जा रहा है एक बड़ी आशीषों के लिए। शायद वो हमें अभी अच्छा ना लगे जब हमारे ऊपर हल चलाया जा रहा हो, शायद अभी हमें अच्छा ना लगे जब हमारे ऊपर हल खुदाई की जा रही हो। हमें खुदा के लोगों क्यों हम पे हल चलाया जाता है कि हमारे कठोरपन को वो मुलायम कर दे, हमारी कठोरता को वो नरम कर दे। क्योंकि जब हम तक हमारे ऊपर हल नहीं चलेगा ना दुख परेशानियों का, जब तक हमारे ऊपर हल नहीं चलेगा ना पीड़ाओं का, तब तक खुदा के लोगों हमारा कठोरपन नहीं जाएगा। खुदा के लोगों जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे अपने जीवन में इस शरीर में रह के कोड़े खाए, दुख सहा, तकलीफ सही, तो खुदा के लोगों हमें भी सहना हो सकता है। पर इन दुखों में, इन मुसीबतों में वो परमेश्वर में छोड़ता नहीं है। कहता है जब किसान क्या करता है, हल चलाता है ना खेत के अंदर, उसके बाद में वो क्या करता है, उसमें पानी डालता है।
पानी भी डालता है कि वो क्या हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, अच्छी हो जाए। खुदा के लोगों, जब परमेश्वर हमारे ऊपर हल चलाए, जब हमारे जीवन में कष्ट आ जाए, जब हमारे जीवन में पीड़ा आ जाए, जो हमारे जीवन में परेशानी आ जाए, तब वो परमेश्वर अपने वचन का पानी हमें डालता है। तब वो हमें हर अपने वचन से संभाल लेता है, हमें टूटने नहीं देता, हमें गिरने नहीं देता, हमें नाश नहीं होने देता। पर वो परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर, हमें उस काम में लगाता है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का काम है। और वो काम छोटा काम नहीं है, वो काम है कि हम फलदायक बने, ऐसे फलदायक बने कि आत्माओं को जीतने वाले बने। पहले हमें अपने ऊपर हल चलवाना होगा, पहले हमें कठोरपन को खत्म करना होगा। उसके बाद में खुदा के लोगों, एक किसान उसको फिर से बाता है, फिर उसके अंदर वो बीज बोता है। और जब वो बीज बोता है, इंतजार करता है, कुछ समय के लिए इंतजार करता है, 4 5 6 महीने इंतजार करता है। उसकी फसल बढ़ती है, पकती है, तब उसको काटता है। हम कई बार सोचते हैं, परमेश्वर मैंने आज प्रार्थना की, परमेश्वर मैं 1 महीने से प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी तक मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिला, अभी तक मुझे आशीष क्यों नहीं मिली, अभी तक मेरे जीवन में बरकत क्यों नहीं आई। खुदा के लोगों, आप इंतजार करें, आप वेट करें। आपका परमेश्वर इस दुख के बाद आपके जीवन में वचन डाल के, वचन का बीज डाल के आपको एक दिन फलवंत करेगा। ऐसा फलवंत करेगा, ऐसा फलवंत करेगा कि बहुत से लोग आपके द्वारा और मेरे द्वारा, हम सब के द्वारा आशीषों को पाएंगे। हालेलुया। खुदा के लोगों, जब एक किसान खेत में बीज बोता है ना, गेहूं बोता है, तो अकेला उस खेत का गेहूं अकेला किसान नहीं खाता। वही गेहूं मंडी में जाता है, उसको हम खरीदते हैं, वही हम खाते हैं। उसी रीति से खुदा के लोगों, जब हमारे ऊपर हल चलता है, उसमें से हमें निकालता है। जब हम फलवंत होते हैं, सिर्फ हमें फलवंत नहीं होंगे, बल्कि हमारे साथ जुड़े लोग फलवंत होंगे, बल्कि हमारे साथ हमारी कलीसिया फलवंत होगी। बल्कि खुदा के लोगों, हमें परमेश्वर ऐसा बनाएगा कि हम बहुत सी आत्माओं को जीते, और खुदा के लोग हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। आप और मैं उसी समय दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, जब खुदा के लोगों, मैं और आप, हालेलुया, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य में लग जाएंगे। खुदा के लोगों, परमेश्वर हमारे पक्ष में है, हमारी ओर है। परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है, परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। परमेश्वर आज भी आपके और मेरे साथ है। आज भी वो परमेश्वर आपको और मुझे फलवंत करना चाहता है। आज भी वो परमेश्वर हमारे पक्ष में है और हमारी निराशाओं को दूर करना चाहता है, हमारे दुखों को दूर करना चाहता है। कभी भी खुदा के लोगों, दुख मुसीबतों को अपना भाग्य ना समझे। ये कुछ समय के लिए आई है और चली जाएंगी, और जब ये चली जाएंगी तो आपके जीवन में एक बड़ा आनंद और एक बड़ी गवाही को लेकर आएंगी। हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर एक बड़ी गवाही देता है उस समय जब हम भरोसा दिखाते हैं लोगों के ऊपर, और परमेश्वर के ऊपर, लोगों के ऊपर हम अपना भरोसा नहीं दिखाना। संसार के ऊपर नहीं, पैसे के ऊपर नहीं, अपने हाल रिश्तेदारों के ऊपर नहीं। आपका पूरा भरोसा आपके परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आप पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सीख जाए, पूरी रीति से अपने परमेश्वर के ऊपर, हालेलुया, पर निर्भर हो जाए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। खुदा के लोगों, अभी पिछले दिनों में मैंने एक रिक्वेस्ट डाली थी, ये गवाही है मैंने दी कि हमारी चर्च का एक भाई घर से चला गया था, दुष्ट आत्मा उसको ले गई कि मारने के लिए। हम पूरे दिन प्रेयर किया, प्रार्थना किया। पास्टर जी, पास्टर बलविंद्र पॉल जी को भी मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, आप सभी को मैंने एक दिन प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था। सबने प्रेयर किया, दिन रात वो प्रार्थना चली। और जब खुदा के लोगों, दुष्ट आत्मा उसको पानी में लेके मारना चाहती थी, डुबोना चाहती थी नहर के पास, रात को 1 बजे उसको एक व्यक्ति मिला नहर के पार। उसने क्या कहा, तो क्या करने आए आप पर, चला जाए यहाँ से, कुछ नहीं और पूछा, और वो फटाफट वहां से भाग गया। वहां से फिर वो दूसरे दिन एक बहुत मतलब 100 किलोमीटर दूर चला गया दूसरे शहर में। वहां पर भी वो नहर में डूबने के लिए गया, लगभग 2:30 3 बज रहे थे। वहां पर भी वही व्यक्ति मिला और उसने कहा, तू यहाँ पर क्या करने आया, यहाँ से तू चला जा। खुदा के लोगों, ये कोई और नहीं, ये हमारा परमेश्वर था जो उसको बार बार उसको बचा रहा था। हमने उसको घर पे समझाया, बताया कि परमेश्वर है जो बचा रही है, प्रार्थनाओं का असर है, ये प्रार्थना को उत्तर है कि परमेश्वर रात को उसको वहां से भगा रहा है कि तो क्या कर रहा है, चला जाए यहाँ से।
क्योंकि परमेश्वर ने उसको मरने नहीं दिया। शैतान ने बहुत बार उसको मारने की कोशिश की, पर परमेश्वर ने बार बार उस भाई को बचाया है। ये गवाही है, एक बड़ा चमत्कार खुदा करता है। वचन कहता है तुम व्याकुल मत हो। जब वो भाई चला गया, उसकी माता, उसकी पत्नी रो रहे थे और उनके अंदर बड़ी तरह की बातें चल रही थी। और एक उनका रिश्तेदार ने क्या किया, किसी बाबे के पास गया और उन्होंने उससे पूछा कि बताओ, पर हमारा बच्चा ऐसे ऐसे घर से छोड़ के चला गया। तो उनको ये भी बता दिया कि वो ना किसी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के गया था। तो जिस दिन गया तो किसी के मोटरसाइकिल बैठ के गया था। तो ये बातें रिश्तेदारों ने उनको भी बता दी, हमारे कलीसिया के लोगों ने। तो उस बहन ने जो बाबे के पास गई थी, तो बाबे को सारी बातें बताई कि एक मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के वो भाई गया है। तो बाबे ने क्या बोला है, तुक्का मिला के ऐसे ही अपनी तरफ से बोल रहा है, कहता है हाँ, उसी जो मोटरसाइकिल वाले ने उसको पकड़ा हुआ है, कैद करके बांध के रखा हुआ है और उसको बहुत दारू पिला रहा है, बस आज मारने वाला है, थोड़े दिन में मार देगा, उसको मार रहा है, ऐसे करके उसको बोल दिया। तो उन्होंने पूछे ये भी बता दो कहाँ पर है, पूरा उसका पुराना कपड़ा लेकर आओ, तो क्या होगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। पर खुदा के लोगों, ये सब चीजें क्या कर रही थी, वो झूठ बोल रहा था, उसको कुछ पता नहीं था वो कहाँ पर है, अपनी तरफ से बना रहा था। पर जब उस भाई ने आके गवाही दी, इस रीति से परमेश्वर ने मुझे बचाया, कैसे मैं इस परिस्थिति हालातों को देखा। पर खुदा के लोगों, मैंने फिर उससे समय सबसे पूछा, अब पूछना उस बाबे से, तूने तो बोला था कि उस मोटरसाइकिल वाले ने उसको बंदी बनाया हुआ है, उसको मारना चाहता है, पर ये तो कभी किसी शहर में, बठिंडा में चला गया फिरोजपुर से, कभी कहीं और चला गया, तो वो तो वहां घूम रहा था और तू कुछ और बता रहा है। खुदा के लोगों, वो बाबे झूठ बोलेंगे और झूठी झूठी बातें करके फंसा लेंगे, पर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना, वो हमारी दुआओं को सुनता है। वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, कहता तुम परमेश्वर पे भरोसा रखो। मैं उन दिनों में परमेश्वर पे पूरा भरोसा था, मुझे मालूम था जो ये कष्ट है, ये निराशा वाला समय है, पर मुझे मालूम था निकल जाएगा और परमेश्वर एक बड़ी गवाही दे देगा। और सच में परमेश्वर ने बड़ी गवाही दी, खुदा ने अद्भुत चमत्कार किया। हम प्रार्थना करते रहे, दिन रात प्रार्थना किया और परमेश्वर ने बड़े नुकसान से, बड़े खतरे से, बड़ी मृत्यु से बचाया है। खुदा के लोगों, बहुत से लोग हैं, बहुत से बाबे हैं, बहुत झूठ मूठ बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर वो परमेश्वर के लोगों का सामना नहीं कर सकते। हालेलुया। वो अभिषिक्त लोगों का सामना नहीं कर सकते, वो प्रार्थना करने वाले लोगों के सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मालूम है जो प्रार्थना वो करने वाले हैं, वो उनके लिए परमेश्वर अद्भुत काम करता है। उनका परमेश्वर, उनके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करता है। और खुदा के लोगों, उस परमेश्वर ने उन्हें क्या कर लिया, बचा लिया। उस परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, संभाल लिया। उस परमेश्वर ने उनको क्या किया, बचा लिया। इसलिए हमारा मन कभी भी, खुदा के लोगों, वचन कहता है व्याकुल नहीं होना, व्याकुल नहीं होना। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यशायाह उसका 65, यशायाह 65 उसका 22 वचन। ऐसा नहीं होगा कहता ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे। कहता है कि वो बनाए और दूसरा बसे। हाँ, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए। हाँ, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। हालेलुया। मेरी प्रजा के लोगों की आयु वृक्ष के समान होगी। खुदा के लोगों, हम वो लोग हैं जिनकी आयु पेड़ों के समान होगी। कहता है खुदा के लोगों, शैतान भले हमें मारना चाहे, शैतान हमें बीमारियों में डालना चाहे, शैतान हमें खत्म करना चाहे, पर वो परमेश्वर हमें तब भी संभालेगा। परमेश्वर तभी भी हमें अपने गले लगा लेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है उसकी लोगों की आयु वृक्ष के समान होगी। वचन क्या कहता है, भजन संहिता उसका 1 अध्याय में लिखा हुआ है, कहता हम बहती नदियों के किनारे लगे हुए वृक्ष के समान है। तुम बहती नदियों के किनारे लगाए गए हो। और बहती नदी के किनारे लगे हुए वो लोग हैं जो प्रार्थना में हमेशा रहते हैं, वचन में रहते हैं, संगति में रहते हैं, प्रभु के भवन में रहते हैं। वो उस पेड़ के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें बार बार प्रार्थना का, आत्मा का, एक अभिषेक का और वचन का पानी मिलता रहता है। और उनकी जड़ें
गहराई तक जाती हैं और उन्हें कोई परिस्थिति, कोई हालात उखाड़ नहीं सकते, उन्हें कोई भी दुख, उन्हें कोई भी परेशानी हिला नहीं सकती, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा सामर्थ्य, हमारी शक्ति हमारा परमेश्वर है। हमारा भरोसा संसार पे नहीं है, हमारी शक्ति कोई इंसानों वाली नहीं है, संसार वाली नहीं है। हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ्य वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से आती है, स्वर्ग से आती है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा के लोगों, बड़ी बड़ी मुसीबतों आ जाएं आपके सामने, बड़े हालात आ जाएं आपके सामने, आप घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि हम उन बड़े बड़े पहाड़ों को मैदान कर देंगे, मैदान कर देंगे। पर तब करेंगे जब हम भरोसा दिखाएंगे अपने परमेश्वर पे, तब करेंगे जब हम उस परमेश्वर की आत्मा को समय देंगे अपने जीवन में, तब करेंगे जब परमेश्वर को लोगों, जब आप पूरा भरोसा अपने खुदा के ऊपर दिखाते हैं। क्योंकि एक वचन लिखा हुआ है जकरयाह की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, और जकरयाह उसका 4 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से 6 वचन से देखेंगे। तब उसने मुझे उत्तर देके कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, हाँ, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हाँ, ना तो बल से हो सकता है, ना शक्ति से हो सकता है, पर परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ हो सकता है। और परमेश्वर की आत्मा कैसे काम करती है ये हम सब जानते हैं। जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, जब आप घुटने टिकाएंगे, जब आप हाथ उठाएंगे, जब आप अपना भरोसा दिखाएंगे, तब वो परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, तब वो शक्ति काम करेगी, जिस शक्ति के लिए हालेलुया हम परमेश्वर को देखते हैं। वो परमेश्वर की ओर से, वो स्वर्ग से उतरने वाली शक्ति है, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी हमारी दुआओं को सुनता है। इसलिए यूहन्ना में कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हमारा मन, खुदा के लोगों, कभी भी व्याकुल नहीं होना चाहिए। आगे उसका 7 वचन पढ़ेंगे। हे बड़े पहाड़। हाँ, देखिए, आप कई बार अपने जीवन में बड़े मुसीबतों को देखते होंगे, बड़े दुख को देखते होंगे, बड़ी बड़ी तकलीफों को, बड़े बड़े हालात ऐसे आ जाते हैं जब हम ना बिल्कुल टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और उस समय ऐसा लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब क्या होगा, अब क्या करें। उस समय कि जब खुदा के लोगों ऐसी परिस्थितियां आ जाए, जब हमें कोई जवाब, हमें नहीं सोचता कि लोगों को हम क्या जवाब दें, पर उस समय भी हम अपना भरोसा परमेश्वर पे दिखाएं और उन बड़ी मुसीबत को, बड़ी तकलीफों के ऊपर हंसे अपने दुख और मुसीबतों के ऊपर भी, और अपने परमेश्वर को जय जयकार के साथ पुकारें, और वो परमेश्वर हमें विजय दिलाएगा। और क्या लिखता है, पढ़े 7 वचन। हे बड़े पहाड़, हे बड़े पहाड़, हे बड़ी मुसीबत, हे बड़े दुख, हे बड़ी तकलीफों, हे बड़ी टेंशनों, कहता तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। हे बड़े पहाड़, हे बड़े दुख, हे बड़ी मुसीबतों, हे बड़ी तकलीफों, तुम मेरे सामने क्या है। आप कह सकते हैं कि तू मेरे सामने क्या है, तू मेरे सामने मैदान हो जाएगी। हे बड़े दुख, तू मेरे सामने मैदान हो जाएगा। हे बड़े हालात, तो तुम मेरे सामने मैदान हो जाएगा। हे बड़ी मुसीबतों, तुम मेरे सामने मैदान हो जाओगी। खुदा के लोगों, परमेश्वर का आत्मा आज हमें सिखाना चाहता है कि हम ललकारे जय जयकार के साथ पुकारे परमेश्वर को, और ना घबराएं, ना चिंतित करें। आपका और मेरा परमेश्वर हमारे पक्ष में है। वो हमें बोएगा, जोतेगा और आशीष में बना देगा। वो मेरा और आपका परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। वो कभी भी वो छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर आज भी अपने लोगों के साथ खड़ा है। आज भी वो परमेश्वर अपने लोगों के साथ खड़ा है। कोई भी समस्या, कोई भी दुख, कोई भी मुसीबत आपको हानि पहुंचा नहीं सकती, क्योंकि आप उन बड़ी मुसीबतों को डर के भागते नहीं हो। आप अपनी मुसीबतों को देख के भागना नहीं है, हालेलुया, उनसे डर के छिपना नहीं है। आप खुदा के लोगों, बड़ी परेशानियों को देख के भागने की जरूरत नहीं है। आपको खड़े होना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई आपके परमेश्वर की है। और वो परमेश्वर कहाँ है? कहाँ है वो परमेश्वर? वो आपके पक्ष में है, वो आपके अंदर है,
वो आपके साथ खड़ा है। अगर आप पीठ दिखा के भागोगे ना तो आप कहते हो परमेश्वर तू भी भाग रहा है मेरे साथ पीठ दिखा के। आपका और मेरा परमेश्वर डरपोक परमेश्वर नहीं है। आपका और मेरा परमेश्वर हालेलुया डरने वाला नहीं है। वचन कहता है, कहते मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है, शक्ति की आत्मा दी है। आप हालातों का सामना करें, दुखों का सामना करें, हर एक विरोध का सामना करें, और आपका परमेश्वर कहता है, कहता तुम खड़े रहो और खड़े खड़े उद्धार का वो काम देखो जो आज मैं तुम्हारे लिए करने पर हूँ। हालेलुया। ये कहता लड़ाई मेरी है, तुम्हें लड़ना ना होगा, तुम्हें तो सिर्फ खड़े रहना होगा। ये लड़ाई खुदा के लोगों हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की है। कोई हमारा विरोध कर रहा है, कोई हमसे लड़ रहा है, कोई हमारे विरोध में बातें कर रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये युद्ध आपका नहीं है, ये युद्ध उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। जिस दिन आप खड़े रहे, जिस दिन आप हालेलुया अटलता के साथ हर एक विरोध का सामना करने के लिए खड़े रहे, उस दिन आपका और मेरा परमेश्वर हमें विजय कराएगा। क्योंकि खुदा के लोगों डरपोक वचन कहता है स्वर्ग से बाहर रहेंगे, हमें घबराना नहीं है। जब तक हालेलुया इन घुटनों में हालेलुया ताकत है, अपने घुटने टिका के रखे, अपने हाथों को उठा के रखे, विजय हमारी है, विजय हमारी है। हमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपका और मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी हालेलुया कहता है कि देखो, कहता देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, देखो कहता मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। खुदा के लोगों हमें ऐसा लगता है कि हमारी शक्ति थोड़ी है, आपको शायद ऐसा लगता होगा कि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, आपको ऐसा लगता होगा कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, पर आप गलत हैं। क्योंकि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लोग होते हैं वो साधारण लोग नहीं होते, वो सबसे पावरफुल लोग होते हैं। हालेलुया। हमारे बाइबल का इतिहास आप उठा के देखेंगे ना, उस पावर को आप महसूस करेंगे। परमेश्वर के उस बाइबल के इतिहास को देखें, इसमें हालेलुया परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा कितने बड़े बड़े काम हुए हैं, कितने बड़े बड़े चमत्कार किए गए हैं, हालेलुया कितने सामर्थ के साथ युद्ध लड़े गए हैं। खुदा के लोगों आज भी मेरा और आपका परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, हमें वो कला सिखाने के लिए तैयार है, हमें वो शक्ति देने के लिए तैयार है कि हम युद्ध लड़े और हम विजयी हो जाएं। कभी भी खुदा के लोगों आपका और मेरा परमेश्वर में छोड़ता नहीं है, वो हमारी निर्बलताओं में ना काम करता है हमारे लिए। कहता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ तब तब मैं सामर्थ्य भी हो जाता हूँ। जितना आप निर्बल अपने आप को समझते हैं, खुदा के लोगों उतना परमेश्वर आपको पावर से भर के इस्तेमाल कर सकता है। गिदोन ने सोचा कि मैं बहुत डरपोक हूँ, गिदोन सोचता था कि मैं बहुत गरीब हूँ, गिदोन सोचता कि मैं सबसे कमजोर व्यक्ति हूँ, मैं डरपोक हूँ। और उसी परमेश्वर की नजर जब उसके ऊपर पड़ी, गिदोन के ऊपर पड़ी, तो वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा कि हे सूरवीर सूरमा उठ, मैं तेरे साथ हूँ। उसे उठाया उस सामर्थ के साथ, उसे उठाया उस शक्ति के साथ, उसे उठाया उस अभिषेक के साथ। वो कमजोर था, वो डरपोक था, उसके जीवन में शायद डर वाला आत्मा था, पर जब परमेश्वर ने उससे कहा कि हे शूरवीर सूरमा, खुदा के लोगों आपको और मेरा परमेश्वर आपको और मुझे शूरवीर सूरमा कह के पुकारता है। हमारी शक्ति भले कम हो लगती है लोगों को, भले शायद हम थोड़े लगते हो, भले शायद हमारा पावर, हमारा पहचान, हमारी शक्ति कम हो, पर आपका और मेरा परमेश्वर कभी हमें छोड़ेगा नहीं। गिदोन ने ऐसे कहा चल मिधानियों से लड़ना है, बड़ी सेना को तैयार कर, लोगों को इकट्ठा कर। और उसने लोगों को इकट्ठा किया। अब सभी जानते हैं बाइबल में कितने हजार उसके सैनिक थे, है ना। लगभग खुदा के लोगों 33,000 सैनिक को इकट्ठा किया, ठीक है 32,000, हाँ 32,000 सैनिक को इकट्ठा किया। और उसमें से भी क्या किया उसने, परमेश्वर ने कहा इनमें से क्या कर, छांट ले, और उनसे कहे जो डरपोक हैं, जो जाना चाहते हैं चले जाएं। निकाल दिया, 10,000 चले गए, 22,000 बचे। उनमें से भी कहता तू छांट ले,
उसमें से भी छांटे और बच करके सिर्फ 300 लोग रह गए। और लड़ना कितनों के साथ था? लाखों लोगों से लड़ना था, हजारों लोगों से लड़ना था, सिर्फ 300 लोग हैं। और शायद उस समय गिदोन डर रहा होगा, उस समय घबरा रहा होगा, पर परमेश्वर की बात उसको याद आती है। उस समय खुदा के लोगों को याद करता है कि वो जो मुझे सूरवीर सूरमा कह के पुकारता है, वो मुझे विजय भी दिलाएगा, वो मेरा युद्ध भी लड़ेगा, वो मेरे साथ होगा। वो 300 लोग घबरा गए होंगे, उनने सोचा होगा अब क्या होगा, शायद परमेश्वर हमें कोई बढ़िया तोप देगा, बढ़िया वाली ऐसी तलवारें देगा, दोधारी तलवारें, जिससे हम अच्छे से लोगों को चारों तरफ से दुश्मन को काट सकते हैं। पर उनके हाथ में दिया क्या? घड़े दिए गए, खाली तुरलियां दी गई उनके हाथ में। ठीक है, बजाओ इसे। खुदा के लोगों, परमेश्वर तीर और तलवारों से विजय दिलाने वाला नहीं है, वो परमेश्वर ललकार के साथ विजय दिलाने वाला है। हमारी ललकार में इतनी सामर्थ खुदा भर देता है कि हम विजयी हो जाते हैं। हालेलुया! परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर 300 लोगों के द्वारा ही हजारों लाखों लोगों को हरवाने वाला परमेश्वर है। खुदा के लोगों, परमेश्वर हमें हमारे साथ रह के हमें बलवंत करता है। और वचन कहता है, जब अगर हम आगे पढ़े कि दो उनके आप न्यायियों की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो खुदा के लोगों, वहां पर परमेश्वर का वचन उनके पास आता है कि जैसे कहा जाए वैसे करो। उन्होंने तुरहियां फूकी, घड़ों को फोड़ा, उसमें मिसाइल थी, आग लगी हुई मिसाइलें थी। खुदा के लोगों, उसी के द्वारा, उन 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत किया कि मैदानी लोग आपस में लड़े और एक दूसरे को मार दिया और उन्हें विजयी करवा दिया। ना उनके पास तलवार, ना उनके पास तीर, तब भी परमेश्वर उनको क्या किया? विजयी करवाया। आपका और मेरा परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपके हाथ में क्या है। आपका और मेरा परमेश्वर नहीं देखता कि आपके पास कितनी ताकत है, आपके पास कितने हथियार हैं। आपका और मेरा परमेश्वर ये देखता है कि आपका समर्पण कितना है परमेश्वर के प्रति। आप कितना भरोसा दिखाते हो अपने परमेश्वर को, कितना विश्वास करते हो अपने परमेश्वर के ऊपर। खुदा के लोगों, आपका और मेरा परमेश्वर, खुदा के लोगों, विश्वास देखता है हमारा, हमारा हृदय देखता है, हमारे अंदर वो देखता है कि आप कितना खुदा के साथ चलने वाली व्यक्ति हो। उस परमेश्वर के लिए खुदा के लोगों इतना विश्वास दिखाएं कि वो परमेश्वर आपका युद्ध लड़ सके, वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सके। और जब आप खुदा के लोगों इस रीति से, हालेलुया, आप उसके ऊपर भरोसा दिखाएंगे ना, आप उसके ऊपर विश्वास दिखाएंगे, तो आपका और मेरा परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ेगा, अद्भुत चमत्कार करेगा और आप विजय किए जाओगे। इसलिए वचन कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हमें व्याकुल नहीं होना, हमें चिंता में नहीं होना, हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हालात बड़े तरह के आएंगे। आजकल बहुत से लोग हमारा विरोध करने के लिए तैयार हैं। बहुत से लोग आज हमारे खिलाफ करके बड़ी योजनाएं बना रहे हैं कि कैसे चर्च बंद करें, कैसे मसीहों को सताएं, कैसे उनको भगाएं, कैसे उनके चर्च बंद किया जाए। पर वचन कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मत घबराओ, भरोसा रखो। खुदा के लोगों, बड़े बड़े लोग आए खुदा के वचन को खत्म करने के लिए, मिनिस्ट्रियों को बंद करने के लिए, सेवकाइयों को बंद करने के लिए। खुदा के दास सताए गए, मारे गए। खुदा के हालेलुया चेलों में से कितने लोगों को हालेलुया उल्टा लटका के मारा गया, कितनों का पथराव किया गया, कितनों को हालेलुया जलते हुए तेल के कड़ाहों में डाला गया। पर खुदा के लोगों, वो लोग तब भी खुदा की सेवा को बंद नहीं कर सके। खुदा का काम कभी बंद नहीं होगा। एक पास्टर का खून बहेगा तो वहां से हजारों पास्टर उठ खड़े होंगे। खुदा का काम कभी बंद नहीं होगा, खुदा की सेवा कहीं बंद नहीं होगी। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, व्याकुल नहीं होना, क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से है जो आसमान में है। और हमें ये युद्ध जारी रखना है। आप और मैं, कलीसिया, सब, हम सब उस युद्ध के हिस्सा हैं। हम शामिल है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य में। हम शामिल है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के काम में, जो परमेश्वर हमारे द्वारा दिखाने जा रहा है, जो परमेश्वर हमारे द्वारा करने जा रहा है। कभी भी इस काम से, कभी भी इसकी सेवा से पीछे ना हटे, घबराए ना, परमेश्वर का इनकार ना करे, परमेश्वर को ना छोड़े। आपका और मेरा परमेश्वर हर एक परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा है, वो हमारे पक्ष में है, वो हमसे दूर नहीं है। वो परिस्थितियों को बदल देगा, हालातों को बदलेगा। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा हमारे लिए एक बड़ी और जीवित गवाही बनाएगा। हालेलुया। इसलिए खुदा के लोगों,
आज का जो वचन है, हमें व्याकुल नहीं होना, घबराना नहीं है, और परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे पक्ष में है, हमारी ओर आज भी वो परमेश्वर खड़ा है, कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी भी वो परमेश्वर हमें त्यागेगा नहीं। आइए इस समय अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। सर्वशक्तिमान खुदा, पवित्र आत्मा, जो आज का कलाम तूने हमें दिया है, कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया, ना घबराएं, ना डरे, हम हालातों से ना डरे, बीमारियों से ना डरे, कर्जे से ना डरे, हालेलुया, आर्थिक तंगी से ना डरे, भूख से ना डरे, किसी के सताव से ना डरे, किसी के विरोध से ना डरे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी हमारे पक्ष में खड़ा है। आज भी वो परमेश्वर में फलवंत करेगा, हमें सोखे में भी, हमारे हालिया अंधकार में भी खुदा में ज्योति बना के खड़ा करेगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें सूखे में भी हरा भला और फलदायक बनाएगा। वो परमेश्वर अंधकार में भी खुदा हमें ज्योति के समान चमकाएगा। वो परमेश्वर आज भी हमारे पक्ष में है और हमें फलवंत करेगा और आशीष में बनाएगा। खुदा के लोगों, उस खुदा के ऊपर भरोसा दिखाएं, विश्वास दिखाएं। आपका और मेरा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए एक अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है, अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदा, जितने लोग खुदा आज परमेश्वर ऑनलाइन सुन रहे हैं, जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हैं, सब लोग इस वचन के द्वारा आशीष को पाएं। उनके जीवन में खुदा एक अद्भुत काम कर, अद्भुत चमत्कार कर और अपनी महिमा को प्रकट कर। खुदा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर आज के समय के लिए। खुदा धन्यवाद, खुदा तेरे दासों के लिए धन्यवाद। परमेश्वर तेरे प्रिय लोगों के लिए प्रभु आशीष दे, अनुग्रह कर पिता। सारी बातों में खुदाबंद यीशु आपको आदर महिमा देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, सबको प्रभु आशीष दे।